आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको एक महान शिव भक्त ऐसे यक्ष की कहानी सुनाते हैं जिसकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने अपने क्षेत्र का दंडनायक बना दिया। प्राचीन काल की बात है। रत्नभद्र नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम पूर्णभद्र था। दोनों पिता पुत्र परम शिव भक्त थे, किंतु पूर्णभद्र के कोई संतान नहीं थी। एक दिन पूर्णभद्र ने अपनी पत्नी कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा कि मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि सब शून्य ही मालूम होता है। इस पर कनक कुंडला बोली, प्राणनाथ, आप ज्ञानमान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता है वह नितांत अकर्मण्य पुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान महेश्वर की शरण में जाना चाहिए। उनके अनुग्रह से पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वर्ग, मोक्ष ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। सभी मनोरथ, आठों सिद्धियां शिव की कृपा होने पर सामने खड़ी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अंतर्यामी जगत के स्वामी भगवान विष्णु जिन शिव की सेवा से चर अचर सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। इंद्र आदि देव उनकी दया से लोकपाल हुए। अपुत्र शिलाद ने जिनकी कृपा से अजर अमर नंदीश्वर नामक पुत्र को प्राप्त किया। पुराण ऐसे दृष्टांतों से भरे पड़े हैं जो यह बताते हैं कि उन दया सिंधु आशुतोष भगवान शंकर के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुर्लभ है। जो मनोरथ संसार में अलभ्य भी है उनको शिवजी प्रदान करते हैं। इसलिए स्वामिन, यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। इस प्रकार स्त्री का वचन सुनकर यक्षराज ने भगवान ओंकारेश्वर की आराधना पूजा कर एक पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम रखा हरिकेश। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल खेल में धूली अर्थात बालू का शिवलिंग बनाकर दूरवा से उसका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश्वर, हे मृत्युंजय, हे मृण, हे ईश्वर, हे नीलकंठ, हे पिनाकिन आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता था। उसने अपनी बुद्धि शिव को समर्पित कर दी थी। वह जल आदि भी शिवार्पण किए बिना नहीं ग्रहण करता था और स्वप्न में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उन्हें गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु हरिकेश पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गए और सीधे जा पहुँचे काशीपुरी के आनंद वन में और शिव नाम का जप करते हुए तप करने लगे। कुछ काल के पश्चात भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उस आनंद वन में पहुँचे और इस प्रकार बोले, हे देवी, मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए जनों को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं ही तारक अर्थात ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव पार्वती उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठे हुए थे। उनको देखकर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, यह तपस्वी आपका अनन्य भक्त है। इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए।
इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके अधीन है। देवी पार्वती जी के इतना कहने पर दयाद्र हृदय महादेव जी उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने अभीष्ट देव को देखा। गदगद स्वर से यक्ष ने कहा कि हे शंभो, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। कृपालो, आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत स्वरूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर आशुतोष भगवान बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडदायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपाणी नाम से विख्यात होकर सब उद्भट गणों का नियंत्रण करो। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले मेरे तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिवजी की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी में दंडपाणी के रूप में स्थित हो गए और भक्तों के कल्याण में लग गए। इस प्रकार भगवान शिवजी की भक्ति को बढ़ाने वाली यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें एवं शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।